औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? यार ये गोल्ड है, इसकी हमें समझ ही नहीं आती। गोल्ड की क्लियर समझ आ रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर भी हम नहीं डगमगाए, हम वेट के अंदर बैठे हैं जी। हमने अपने एंट्रीज जिन लेवल्स पे उठाई हुई है हम उसके वेट में बैठे हैं। और ये जो कल का दिन या संडे का दिन 2000-2500 ऊपर हो जाएगा, अगर आप लोगों का ये माइंड हो कि आपको प्रॉफिट काफ़ी है, इनफ है, तो बेशक आप उससे आउट कर जाएं, ठीक हो गया। अगर आप हमारे सिग्नल को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं तो फिर हमारे जो लेवल्स हैं ना, वो मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किए हुए हैं इन प्रीवियस माई वीडियो। जो इस नफ़े को रीज़नेबल समझे या उसको वो समझे कि उसके लिए काफ़ी है, वो इस नफ़े पे राज़ी है, तो मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है? देखें जी, एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? डेफिनेटली आपका है। अगर आप मेरे सिग्नल को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं तो उसके एग्जिट लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़े डिटेल्स के साथ समझाए हैं, ठीक है जी। आप उन लेवल्स तक का वेट कर सकते हैं। उस दौरान अगर आपका माइंड सेट ये हो जाए कि आपको निकलना है या आपको पैसा ज़रूरत है या किसी और चीज़ के अंदर आपने उसको ऐड करना है या कोई और काम में लगाना है, तो फिर आप बेशक उससे मूव कर सकते हैं। और जहाँ तक लोअर लेवल्स की बात है, लोअर लेवल्स इंशाल्लाह अगर हमारे पास अटेन हो गए तो फंड तो अवेलेबल है, फिर हम उनसे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और जो सिनेरियो है कि मार्केट टूटेगी, क्या हमें इन लेवल्स के ऊपर भी एंट्री करनी चाहिए या मार्केट नहीं टूटेगी? भाई मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हम मार्केट की दोनों मूव्स के लिए माइंडेड, हम रेडी हैं। हमने उसकी मूव्स देख के एट द एंड ये कैलकुलेट करना है, जस्ट ये कैलकुलेट करना है, सिंपल सा होमवर्क बाकी हमारा रह जाता है कि हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। क्या हमें और एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? इंशाल्लाह जी, अगर कोई इस तरह की मूव लेनी होगी या मेरे तज्ज़िये के अंदर या मैं कोई चीज़ें ऐसी देखता हूँ कि मैं समझता हूँ आप लोगों को अर्ली एग्जिट कॉल दे देनी चाहिए। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, गोल्ड के अंदर कभी भी 100% इन या 100% आउट एट द सेम जर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही क्लिक के अंदर आप एंट्री कर लेते हैं और एक ही क्लिक के अंदर आउट कर लेते हैं, ये नो। जिस तरह मैंने नीचे जाते हुए मार्केट्स में आपकी एंट्रीज बनवाई थी, इसी तरह सेल टारगेट्स भी आप देखें। सपोज के 11-12 का पठूर का रेट चल रहा है जी, आप उसको 15 के ऊपर अपना 20% सेल करें, 17 के ऊपर 20% सेल करें, 19 के ऊपर 20% सेल करें, 20 के ऊपर 20% सेल करें, 40-80% सेल हो गया ना, बच गया 20%। 20 से ऊपर चला जाए 20% सेल करें। समझ आ गई ना आपको? ये फिर आपने खुद देखना है, थोड़ा सा आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है कि आपने एग्जिट इन 2 शॉट करनी है या एग्जिट इन 3 शॉट्स करनी है या एग्जिट इन अ सिंगल शॉट करनी है। जहाँ तक मेरी राय अगर आप सुने तो मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी के हवाले से 4 शॉट, कम अज़ कम 4 शॉट के अंदर एग्जिट आपको लेनी चाहिए। यानी कि आपका एक टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट जोन होता है, या आपका एक TP1 होता है, वो हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। TP2 हिट, TP3 हिट। सपोज TP3 के बाद आपकी हिटिंग नहीं होती तो कम अज़ कम ये तो होगा कि जो हमने एक क्वांटिटी अपने पास रखी हुई थी उसको हमने इतना तक सेल कर दिया। अगर वो नीचे आएगा ना, TP3 पे हिटिंग के बाद TP4 पे नहीं जाता, TP2 पे आ जाता है, तो फिर हम एक क्वांटिटी परसेंटेज की वहाँ पे उसको निकाल देंगे। और TP में तो होगा ना, टेक प्रॉफिट जोन में होगा। और उसके बाद अगर वो आ जाता है उससे मज़ीद नीचे तो हम TP1 पे भी दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि हमने उसको TP1 के ऊपर फिर भी वो TP जोन में रहा, टेक प्रॉफिट जोन में। बात को समझ रहे हैं? इसी तरह आपने अगर सिंगल शॉट के अंदर चीज़ सेल कर दी, ठीक हो गया। आपका जहन बना हुआ है आपने 18 के ऊपर सेल करना है, 19 के ऊपर सेल करना है। 19 आएगा तो सेल होगी। अच्छा, 18.5 या 18 के बाद आप 19 पे माइंड बना के बैठे हो, 18 के बाद वो टू द डाउनवर्ड थंबल डाउन, फिर आप कहोगे 1000 का वो नहीं करना था लालच,
1000 का लालच ना करते तो देखो हमारे टारगेट हिट हो जाने थे। तो इसीलिए पार्ट्स के अंदर एंट्री और पार्ट्स के अंदर एग्जिट, दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।